Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। How are you? गुड। आप कैसे हो? कैमरा बंद है। हाँ, मैं अभी चालू कर दी कैमरा। 1 सेकेंड। हाँ हाँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गर्ग जी, आप भी जो कैमरा ऑन करें। आज शायद से वो गौरी पूजन है ना, तो माइट भी पब्लिक सब बिजी है या गणपति देखने में बिजी है। हाँ, आज थोड़ा है। चलिए कोई नहीं। हम बात करने मिले हैं आज वास्तु के ऊपर। तो मुझे शिखा मैम तो जानते हैं, आने मैम आप जानते हो। नहीं मैम, मैं प्रीति दीदी को जानती ओके। मैं रिचा जैन, ऑकल स्पेशलिस्ट, फाउंडर ऑफ सोल हॉलिस्टिक। और मैं आकाशिक रीडर हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर, एंड काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर। ओके। एंड प्रीति मैम और मैं, हम दोनों साथ में मिलके काफी सारे कोर्सेज लॉन्च करते रहते हैं। तो ये जो वास्तु का कोर्स है, ये भी मैंने और प्रीति मैम ने मिलके लॉन्च किया है, क्योंकि देखिए हर किसी का नॉलेज अलग होता है। और जब दो लोगों का नॉलेज मिलके आप तक नॉलेज पहुंचता है, तो वो अलग ही तरह का नॉलेज आएगा। हर तरह से आप चीजों को बैलेंस करना सीख जाओगे, है ना। अब बात करते हैं कि हम वास्तु के ऊपर ही क्यों लाए हैं टॉपिक आज का। तो वास्तु अगर आज के जनरेशन में आप देख रहे होगे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो ज्यादातर, कोई बात नहीं मैम, रखिए, आप ऑफ रखिए। तो काफी आजकल ऐड भी चल रहे हैं, काफी सारे लोग वास्तु कोर्स को लेकर भी आ रहे हैं, है ना। बीच में अभी वास्तु कहीं गुम गया था। लोग इतना वास्तु को मैटर नहीं कर रहे थे कि नहीं बाबा, जाने दो, कुछ नहीं होता है। अभी भी स्टिल काफी लोगों को मैं जानती हूँ जो अभी भी यही बोलते हैं, अरे वास्तु वास्तु कुछ नहीं होता है। क्या वाकई वास्तु नहीं होता है? क्या राय है आपकी? होता है कि नहीं होता है? होता है, हाँ शिखा मैम, वास्तु होता है। वास्तु होता है और बहुत ही मतलब इसका लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वास्तु दोष हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो घर पे, कोई भी डायरेक्शन में अगर कोई है। यस, वास्तु होता है। वास्तु अगर आपके घर का सही नहीं है, तो आपकी फाइनेंसेस इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, ये सब देखने में आ रहा है। और आज की डेट में ऑलमोस्ट आप देखो, काफी सारे बिल्डर्स हैं जो घर बना दे रहे हैं, लेकिन वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है। ज्यादातर वो लोग नॉर्थ ईस्ट में किचन दे दे रहे हैं, साउथ ईस्ट में वो टॉयलेट दे दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है? संतुलन बिगड़ गया। फायर की जगह वाटर, वाटर की जगह फायर दे दिया। फिर लेडीज को दिक्कत आ रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? तो मेन जो वास्तु में जो रोल प्ले करते हैं, वो है वास्तु पुरुष, है ना। जो वास्तु पुरुष हैं, तो वो कैसे उत्पन्न हुए थे, किसी को पता है? एक अंधकासुर नाम का राक्षस था। तो आपने पहले भी महाभारत रामायण देखी होगी, युद्ध ही होते रहते थे, है ना। ऊपर भी आप देखो, देवी देवताएं लड़ते ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं। राक्षस को हमेशा स्वर्ग चाहिए, और इंद्र जी बोलते नहीं, इसका तो मैं ही मालिक हूं, मैं किसी को आने नहीं दूंगा, है ना। तो अंधकासुर नाम का एक राक्षस था, जो बहुत पावरफुल था। और उसने काफी जगह पे अपना, वो बोलते ना, बैंड बजा के रखी थी सबकी, और अपना सिक्का गाड़ के रखा हुआ था, झंडा। अब उससे सब इतना परेशान हो गए कि सारे देवता जाते हैं शिव जी के पास, और वो बोलते हैं कि भाई हम लोग परेशान हो गए हैं, अब इससे बाहर निकालो आप हमें। तो शिव जी बोलते हैं कि चलिए ठीक है। तो उस युद्ध में शिव जी को अंधकासुर ललकारते हैं। पहले जमाने में क्या होता था? चुनौती देना, ललकारना, क्या हो, मुझसे युद्ध करो अगर तुम में सामर्थ्य है तो। शिव जी को भी गुस्सा आया। उन्होंने बोला ठीक है भाई, चलो, हो जाए, दो दो हाथ। अब ये दो दो हाथ काफी टाइम तक खिंचा, 1 महीने तक खिंचा। तो जब ये युद्ध चल रहा था, अंधकासुर तो खत्म ही नहीं हो रहा था, शिव जी से भी नहीं हो रहा था। उस टाइम
जब थोड़ा जख्मी हो गया अंधकासुर तो वो जमीन पे गिर गया। उस टाइम शिव जी को पसीना आया था, तो उन्होंने अपने पसीने को पोंछा। जैसे ही पोंछा तो एक बूंद जाके धरती पे गिर गई। अब उस पसीने के बूंद से पैदे पैदा जो हुआ, जो इंसान, जो मानव, वो था वास्तु पुरुष। धीरे 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 उनका आकार बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। अब राक्षस को लगे कि भाई ये तो देव की साइड से है, और देवों को लगे ये तो कोई नया राक्षस है जो हो गया, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे लोग डर रहे थे। तो उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया, क्योंकि वो शिव जी के पसीने से उत्पन्न हुए थे, और उसने एक ही बार में अंधकासुर का विनाश करके उसको निगल लिया। अब जब निगल लिया तो समझ में आया भाई भूख नाम की भी कोई चीज होती है। अब वास्तु पुरुष समझे कि भाई भूख नाम की चीज होती है। अब तूने और भूख लग रही, क्योंकि उनका शरीर बहुत बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो उन्होंने सबको खाना चालू कर दिया। जो भी देवी आ रही है, देवता आ रहे हैं, राक्षस आ रहे हैं, सबको उनने निगलना चालू कर दिया। जितने भी गुरु थे, जो उस टाइम पे जो गुरु आचार्य, वो सबको उसने खाना चालू कर दिया। ये देखकर हर कोई परेशान हो गया। अब सब फिर दौड़े। अब किसके पास दौड़ेंगे? सबने दौड़ लगाई ब्रह्मा जी के पास। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई ये कोई मामूली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस वक्त पैदा हुआ जब शिव जी की शक्ति भी बहुत हाई लेवल की थी, एनर्जी, और उनके पसीने से ये पैदा हुआ है, तो इसके अंदर उतना ही सामर्थ्य है, उतनी ही शक्ति है जितनी शिव जी के अंदर है। तो इसको हराना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, अब हम इसको स्थान देके धरती में दबा देंगे। तो आप एक काम करो, सारे राक्षस और देवगण जाके इसको उल्टा लिटाओ और इसके ऊपर बैठ जाओ। तो सारे लोग गए, उसको गिराया, और सब जिसको जहां जगह मिला वहां जाके बैठ गए। कोई हाथ पे, कोई सिर पे, कोई पैर में। तो यहाँ वहां जाके हर कोई बैठ गया। राक्षस भी जाके बैठ गए। तो देवों ने उनके नॉर्थ साइड का हिस्सा ज्यादा ले लिया, जिसको हम ज्यादा अच्छा रखते हैं, मानते हैं। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, है ना। ईस्ट में सूर्य भगवान बैठे हुए हैं, उसके पांचवे उसमें। तो इस तरह से सारे देवताओं ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अब लास्ट में आते ब्रह्मा जी। अब चूंकि अब इतने सारे देवता और राक्षस बैठे, तो कहीं ना कहीं तो वास्तु पुरुष की एनर्जी डाउन होगी ना, क्योंकि ये भी तो कोई कम नहीं है ना, ये लोग भी तो शक्तिशाली है ना। तो वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी आते हैं और वो बोलते हैं, चूंकि तुम धरती से उत्पन्न हुए हो तो तुम धरती के पुत्र हो गए, है ना। लेकिन लोगों का विनाश तो तुम्हें करने नहीं देंगे हम। तो हम तुम्हें, वहां पे शिव जी भी आए तो उन्होंने बोला, अब चूंकि तुम मेरे उससे हुए हो तो अब तुम्हें देव का स्थान देना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें वास्तु पुरुष बनाता हूँ, देव बनाता हूँ। आज से तुम देव के उसमें पूजे जाओगे। और तुम्हारे अभी इस समय जो देवता, जो राक्षस जहां बैठा है, उसका वो स्थान अभी फिक्स हो गया। और ब्रह्मा जी जाके नाभि के ऊपर उसके बैठ जाते हैं बैक साइड से। तो इसलिए हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं। जो नाभि का एरिया होता है उसको ब्रह्म स्थान इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे बैठे हैं ब्रह्मा जी। और इसलिए हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान को खाली रखना चाहिए, क्योंकि अगर वहां हैवीनेस आ गई ना तो पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको देखने मिलेगी। फिर उन्होंने बोला वास्तु पुरुष को, उन्होंने बोला कि भाई मुझे तो बहुत भूख लगती है, चलो ठीक है, अब मेरे खाने का क्या? तो ब्रह्मा जी ने बोला, मैं तुम्हें धरती में स्थान देता हूँ। तुम्हें हर घर में, हर फैक्ट्री में, हर दुकान में तुम्हारा स्थान होगा। जहां भी भवन का निर्माण होगा, भले वो छोटी दुकान हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, बंगला हो, फ्लैट्स हो, ठीक है भाई। सब जगह तुम्हें मिलेगा। गुड इवनिंग। सब जगह तुम्हें स्थान मिलेगा। अब किसी का 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, अगर वो पूरे प्लॉट में एक ही चीज बना रहा है तो तुम्हारा एक ही स्थान होगा, सेंटर। लेकिन अगर उसने प्लॉट के हिस्से कर दिए और बंगले बना दिए, छोटे छोटे प्लॉटिंग्स और उसके अंदर कर दी, तो जितनी प्लॉटिंग होगी उतने स्थान तुमको दिए जाएंगे।
इस तरह से उन्होंने बोल दिया। तो अब हम जब हम बिल्डिंग्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हर घर का वास्तु हम अलग देखते हैं? क्या हम एक ही वास्तु सब में चलाते हैं? नहीं, हम हर एक घर का अलग वास्तु पकड़ते हैं। हर एक घर का अलग एक सेंटर होता है ना? तो इस तरह से हम वास्तु हर घर का, फैक्ट्री का चेक करते हैं। फैक्ट्री में भी हम दो वास्तु पुरुष को निकाल सकते हैं। अगर वो फैक्ट्री के दो हिस्से में अलग अलग जगह अलग अलग काम हो रहा है और बीच में अगर बाउंड्री आ रही है, तो वहां पे भी हम दो वास्तु पुरुष को पकड़ के चलते हैं, उस हिसाब से हम रेमेडी करते हैं। तो उन्होंने बोला इस तरह से तुम्हें हर जगह स्थान दिया गया। अब जिस भी घर में, भवन में, स्थान पे अगर प्रॉपर आपकी पूजा नहीं की गई, आपकी स्थापना नहीं की गई, प्रॉपर जो 45 देवता बैठे अगर उनको प्रॉपर उनका फूड नहीं दिया गया, ऑफरिंग्स नहीं करी गई, तो आपको अधिकार है उस घर को निगल जाने। कैसे निकल जाने का? उस घर में मानसिक परेशानियां दो, फाइनेंशियल क्रंचेस दो, झगड़े कराओ रिश्तों में, मतलब हर चीज की तुमको छूट है। जो तुम्हें करना है तुम कर सकते हो। तो इसीलिए वास्तु पुरुष की पूजा बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जब भी आप कोई नया घर लेते हो, दुकान लेते हो, फैक्ट्री लेते हो, जो भी निर्माण कार्य आपका होता है, जो भी जगह को आप यूटिलाइज करने जा रहे हो, वहां का वास्तु बहुत जरूरी। जब आप नए घर में शिफ्ट करते हो तो मिनिमम 3 महीने लग जाते हैं उस घर के वास्तु को आपको रिजल्ट देने में, क्योंकि 3 महीने तक तो आप चीजें ही सेट कर रहे होते हो, है ना? कहीं आपने टेबल इधर खिसका है, कभी उधर, कभी आपने बेड इधर किया, कभी आपका फर्नीचर बन रहा है, तो बनते बनते चीजों को सेट होते होते 3 महीने लगते हैं। और वो 3 महीने बाद उस घर का, उस जगह का वास्तु आप पे इम्पैक्ट डालता है। कई बार आपने ये चीज देखी होगी कि किसी पहले के घर में तो आप बड़े खुश थे, रिश्ते बहुत अच्छे थे, हेल्थ बहुत अच्छी थी, फाइनेंसेस जरूरत के हिसाब से पैसा पैसा आ रहा था आपके घर में। लेकिन जैसे ही घर चेंज किया, 3 महीने तो चीजें नॉर्मल थी, 3 महीने बाद बोल रहा अचानक से सब चीजें क्यों रुक गई, अचानक से हेल्थ क्यों खराब हो रही है? क्योंकि अब उस घर के वास्तु ने आपकी एनर्जी को पकड़ा है। अब आपकी चीजों के हिसाब से आपका वास्तु पुरुष काम कर रहा। इसके लिए वास्तु को बहुत मान्य रखा जाता है। अब अगर सिंपल सी एक रेमेडी की बात करती हूँ मैं यहाँ पे, साउथ ईस्ट क्या है हमारा? फायर। पुराने जमाने में किसी को याद हो तो साउथ ईस्ट में ना एक छोटा सा आला बना होता था, ट्रायंगल शेप में, और वहां पे ना दिए रखते थे पुराने समय में, क्योंकि वो फायर की जगह है। लेकिन आज के समय में हमारा किचन जरूरी नहीं है सबका साउथ ईस्ट में आता हो। तो हमारी फायर जहां चल रही है ना, उस हिसाब से हमें रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि वहां हम अग्नि को वो कर रहे हैं। तो अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में नहीं है तो इसकी रेमेडी क्या कर सकते? इसकी रेमेडी ये हो सकती है कि आपके घर का साउथ ईस्ट ढूंढिए, वहां पे एक आला बनाइए दीवार के अंदर छोटा सा, और वहां पे केसर से स्वास्तिक बना के एक दिया लगाना चालू कर दीजिए। भले 1 चम्मच घी डाल के दिया लगाइए, आपका फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा। वहां के देवता फील्ड को उनका फूड मिल जाएगा। साउथ ईस्ट के देवता फूड का, देवता एनर्जी का फूड क्या है? घी, और उसके ऊपर थोड़ा सा सिनेमन, ये उनका फूड है। तो जब हम इन देवता को उनका फूड दे देते हैं तो ये देवताज हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आगे इतना कुछ समझने के लिए वास्तु का बेसिक नॉलेज ABCD से होना बहुत जरूरी है। और उसी चीज को लेकर मैं और प्रीति मैम आ रहे हैं। 16 तारीख से ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर पहले तो हम आपको बेसिक सिखाएंगे, 4 डायरेक्शन और उसके सब डायरेक्शन, टोटल 8 डायरेक्शन। कौन कौन से हो गए? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट।
कि इन आर डायरेक्शन का हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप वो समझ जाओगे, बेसिक रेमेडीज आप समझ जाओगे, वहां के एलिमेंट्स को आप समझ जाओगे, तो आधा वास्तु तो आप वहीं ठीक कर लोगे घर का। और उसके बाद हम एडवांस कोर्स में बताएंगे कि 45 देवतास क्या होते हैं, कैसे उनके फूड को रख के आप उस जगह को बैलेंस कर सकते हो, कैसे वो जो स्टंट्स वगैरह आते हैं उनको कैसे लगा के आप एनर्जी को, अगर कहीं की एनर्जी हाई है तो लो करो, जहां की लो है उसको हाई कैसे करोगे। तो ये सारा चीज एडवांस का पार्ट होगा। लेकिन अभी सिर्फ 501 रुपए का जो एनर्जी एक्सचेंज हमने रखा है उसके अंदर हम सिर्फ इतना बताएंगे ये 8 डायरेक्शन हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं, इनके एलिमेंट्स कौन से, इनके ट्रेड्स कौन से, यहाँ कौन सा कलर नहीं होना चाहिए, कौन सा सामान यहाँ नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको बेसिक वास्तु के अंदर बताई जाएगी। 3 दिन की लाइव क्लास होगी जिसमें हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आपको जो डाउट रहेगा वो हम डाउट्स उस दिन पूरा करेंगे। शाम की क्लास रहेगी, या तो हम 7 बजे रखेंगे या तो 9 बजे रखेंगे, तो में से कोई एक टाइमिंग हमारा फिक्स हो। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते पहली नहीं। जी अनम्यूट करना। कोई क्वेश्चन है? नहीं, समझ में आ रहा है मैम जो बता। तो वास्तु तो देखो भाई बहुत रोल प्ले करता है, मैंने खुद देखा हुआ है। अगर मैं खुद की पर्सनल बात करूं तो मेरा जो प्रीवियस घर था, मेरा नॉर्थ ईस्ट का किचन था और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मेरा टॉयलेट आ गया था। मेरे 5 एक्सीडेंट्स हुए, मेरी मेजर सर्जरी हो गई, क्योंकि वाटर की जगह पे, फायर की जगह पे वाटर आ गया, वाटर की जगह पे फायर आ गया, जहाँ पानी होना था वहां अग्नि जल रही थी। तो चीजें लाइफ में बहुत डिसबैलेंस हुई, रिश्ते में बहुत खटपट हुई, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये तो आपका है जॉय का, रिलेशनशिप का जोन। तो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। और जब हमें समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 9 साल मैंने उस घर में निकाल लिए थे, है ना। उसके बाद जब चीजें समझ में आई तो सबसे पहला स्टेप वही था कि भाई घर छोड़ो। लेकिन अभी जो घर लिया है, जो रेंटेड था, वहां पे एक ही प्रॉब्लम, तो फिर हमने उसको टेप से अभी कलर से बैलेंस किया है। और जो खुद का घर बन रहा है उसको हमने प्रॉपर वास्तु के हिसाब से ट्रीटमेंट डाल के करवाया है, क्योंकि बिल्डर्स तो अपना प्लान बना देते हैं। उनको तो हमने चेंज करने बोला था कि भाई ये डायरेक्शन में नहीं, यहाँ कर दो, बोले हो ही नहीं सकता है। तो जितना हम कर सकते थे उतना हमने करवाया है, और जितना वो नहीं करके दे रहे हैं वो हमने ट्रीटमेंट डाल के चीजों को बैलेंस किया है। तो ऑब्वियसली लाइफ में फर्क तो देखिए पड़ता ही है। वास्तु एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ऐसे ही नहीं वास्तु आज से नहीं चल रहा, श्री कृष्ण के टाइम से चल रहा है। चल रहा है। जो द्वारका नगरी बनी हुई है वो वास्तु के हिसाब से बनी हुई है। कभी जाओ तो उसको नोटिस करो। सेम अगर हम बात करें आगरा की, ताजमहल की, आगरा में, तो वो ताजमहल जो है वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। कौन सी डायरेक्शन में कब कौन बैठेगा ये सब आगरा में, आगरा के ताजमहल में है। पहले के लोग सीधा घर में नहीं लेके आते थे गेस्ट को, एक बैठक हुआ करती थी कि पहले बैठक में बैठेंगे। जो स्पेशल होता था वो बेडरूम तक पहुंचता था। और आज क्या है, सबसे पहले हम बेडरूम में ही ले जाते हैं, ड्राइंग रूम की जगह भी सबसे पहले हम स्थान देते हैं सामने वाले को बेडरूम में। एनर्जीज खराब होती है। ये छोटी छोटी चीजें जानने के लिए आपको वास्तु जरूर करना चाहिए। छोटी छोटी चीजों से ही आप बहुत कुछ चीजें चेंज कर सकते हो अपने घर की। यहाँ कलर तक कि पता है से प्रीति मैम, ये जो मुंबई में ताज होटल है ना, वहां पे भी पूरा वास्तु से ठीक किया गया, तब जाके ताज ने अपना एक नाम कमाया। उनका हाँ, एक दरवाजा पीछे का था जो गलत था, जब उसको बंद कराया गया तब जाके ताज होटल को नेम फेम अच्छे से वापस मिला। अब हम हर पुराने चीज जमाने में अगर जाएं तो हमारी जो मदर्स थी डायरेक्टली किसी को घर नहीं लेके जाती थी, फ्रेंड्स में नहीं जाती थी,
सामने बिठाया जाता था कि पहले वहां बिठाओ फिर देखते मैं आती हूँ। डायरेक्टली घर नहीं लाए थे, ड्राइंग रूम में ले आए या फिर बेडरूम में ले गए, कभी नहीं लेके जाया करते थे। कभी नोटिस करना और फिर सोचना क्या ये सच है, रिकॉल करना अपने आप को। हाँ, पहले के टाइम में बाथरूम्स बाहर होते थे, राहु को हाँ बाहर ही रखते थे। हाँ। अभी तो जितने बेडरूम है उतने हमें वॉशरूम नहाने का चाहिए। अलग होता था, वॉशरूम का अलग होता था, अब कंबाइंड है चीजें क्योंकि आपने जगह। अगर देखा होगा पहले के समय में बीच में कुआं भी होता था साइड में, घर में अंडर वाटर टैंक उस टाइम हाँ। पे नहीं पता होता था, आज की डेट में से अंडर वाटर टैंक बोला जाता हाँ, तो कितना फर्क पड़ता है। वही अगर साउथ वेस्ट में किसी ने गड्ढा कर दिया तो क्या होगा प्रीति जी? है। रिलेशन सारे फ्लश, गड्ढे फ्लश। में, नेम फेम गड्ढे में, क्योंकि हमारा साउथ वेस्ट नेम फेम का है। रिलेशनशिप, नेम, फेम, रिश्ते रिलेशनशिप, खराब। मनी। तो हर एक जोन का अगर हमें नॉलेज हो जाता है, चलो हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, लेकिन आजकल कलर से बैलेंस कर सकते हो, मिरर से भी बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो मैं और प्रीति मैम जो ला रहे हैं ना, हमारे कॉन्सेप्ट में डिफरेंस ये आएगा कि मैं चीजों को कलर से बैलेंस करने बताऊंगी, और प्रीति मैम पिरामिड और मिरर से बैलेंस करना सीखेंगे। मिरर से क्रिस्टल्स बताऊंगी इसमें, वास्तु में क्रिस्टल कैसे यूज करते हैं, कौन से डायरेक्शन के कौन से क्रिस्टल्स होते हैं, कि हम तोड़ तो सकते नहीं, हाँ हम उस चीज को क्रिस्टल से भी बैलेंस कर सकते हैं। तो काफी अच्छा कोर्स है, एटलीस्ट बेसिक ज्वाइन करके थोड़ा नॉलेज लीजिए, और उसके बाद देखिए कि उसको चेंज करके भी लाइफ में क्या शिफ्ट आ रहा है। तो कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है? अभी तो आज काफी लोग लेट हो गए, ज्वाइन नहीं कर हाँ पाए इधर। एक्चुअली वो गणपति जी की पूजा और ये में टाइम तो लगता है मैम। कोई बात नहीं, हम इसको रिकॉर्डिंग को अपलोडिंग कर देंगे, जिनको भी हाँ। देखना है वो देख लेंगे। चलिए, तो 16 तारीख से शुरू हो रहा है। ठीक है, आप ये जो मैम का नंबर है इस पे करके आप बुकिंग कर सकते हो। प्रीति मैम का नंबर, जीपे नंबर यहाँ दिया हुआ है। 16 तारीख से ये कोर्स शुरू होगा, और इस नंबर पे आप पे कर सकते हो। इसकी डिटेल्स पेमेंट की आपके ग्रुप में भी आ जाएगी, जहां पे आप पेमेंट कर सकते हो। ओके। ये शकुंतला जी, संपदा, आपने लेट ज्वाइन किया, आपको कुछ पूछना है या वास्तु के बारे में आपको नॉलेज पहले से होगा? ऑलमोस्ट आजकल सारे लोग काफी रील्स देखते हैं, तो रील्स से आधा नॉलेज मिल जाता है, लेकिन वो आधा ही रहता है, पूरा लेंगे तो बेटर होगा, है ना? क्योंकि एक रेमेडी थी, जैसे उन्होंने बोला कि आप चांदी का छल्ला पहन लो अंगूठी में, शुक्र अच्छा होगा, है ना? पर कुंडली तो देखे बिना नहीं पहन सकते ना। हाँ अगर शुक्र आपका नीच का है तो हो गया आपका काम खत्म। खत्म। आपने तो पहन लिया रील देख के, वो वर्क कितना किया ये नहीं पता। ये नहीं पता। हाँ जी, संपदा जी नमस्ते। आप लेट हो गए ज्वाइन करने में। हाँ, दूसरा एक क्लास शुरू था इसलिए कोई बात लेट। नहीं, इसका रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे हम अभी थोड़ी देर में ओके। यूट्यूब पे, तो आप वहां पे इसको पूरा सुन सकते हैं। वैसे हमारा ये कोर्स आ रहा है 16 तारीख से, जिसके अंदर 8 डायरेक्शंस को हम कवर करने वाले हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इनके मैम ट्रेड्स। एक हाँ क्वेरी थी। जी। अचानक अचानक मुझे स्किन डिसीजेस शुरू हो गए, मतलब हाँ, ईस्ट में टॉयलेट होने से होती है ऐसा मैंने सुना था। होती है ना। तो आप अपना जो भी मेकअप का सामान है उठा के साउथ वेस्ट में रख दीजिए। हाँ। ठीक है, तो थोड़ा बैलेंस होने लगेगा। ओके ओके। बाकी जब आप कोर्स करेंगे तो उसमें आपको और डेप्थ में समझ में आएगा कि कौन सा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होने की वजह से स्किन डिशीज आ जाते हैं, कौन सा जोन गड़बड़ है। ओके, ठीक है, तो सेशन यही एंड करते हैं। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर 16 तारीख को। थैंक थैंक यू। यू सो जिनने मच। भी ज्वाइन किया उनने अपना टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम 16 को। थैंक यू मैम।